हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल इरशाद पर बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 12 में हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। मैंने 30 क्वेश्चंस को अभी मैंने चूज़ किया है, जो पूरे 12 चैप्टर्स से मैंने उठाया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। और ये खास करके बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चों को ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। तो इसका उत्तर है लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। दूसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई। तो इसका उत्तर इसके नाम में ही है। तो इसका उत्तर है हड़प्पा। हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर स्थित है। मगध, तीसरा प्रश्न है, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर, जिसका आधुनिक नाम है, पहले इसको राजगृह कहते थे। आपको ये पता है कि मगध जनपद जो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। पांचवा प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है। इंडिका किसकी रचना है? मेगस्थनीज की रचना है। इंडिका से हमें मौर्य साम्राज्य की बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। छठा प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की। महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास ने की। सातवां प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। आठवां प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। हम लोगों ने पढ़ा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कई तरह से पढ़ा है कि जैन धर्म कितने तरह से थे, कितने तरह के थे, बौद्ध धर्म में के क्या क्या प्रकार थे। इसी तरह से श्वेतांबर दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। 10वां प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से। इसका उत्तर है बौद्ध धर्म से। 11वां प्रश्न, अल-बिरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की। अल-बिरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की? अरबी भाषा में की। किस भाषा में की? अरबी भाषा में की। अगला प्रश्न है, रिहला पुस्तक की रचना किसने की। रिहला पुस्तक की रचना किसने की? इब्न बतूता ने की। रिहला पुस्तक की रचना किसने की? इब्न बतूता ने की। अगला प्रश्न है, किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते हुए देखा था। हम लोगों ने इस चैप्टर के लास्ट में एक जो पैराग्राफ इसमें पढ़ा था कि किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते देखा था। तो इसका उत्तर है फ्रांसिस बर्नियर। इसका उत्तर है फ्रांसिस बर्नियर। 14वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो दक्षिण भारत में हुई थी। कहाँ हुई थी? प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई थी। अगला प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ? अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न, विजयनगर की स्थापना कब और किसने किया। विजयनगर की स्थापना कब और किसने किया। तो इसकी स्थापना
1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया। कब? 1336 ईस्वी में। और किसने किया? हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया। तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? अगला प्रश्न है, तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की लड़ाई हुई थी 1565 ईस्वी में। तालीकोटा की लड़ाई हुई थी 1565 ईस्वी में। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर है अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अगला प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर के वित्त मंत्री का नाम क्या था? टोडरमल। बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? बंगाल में, बिहार में और इस एरिया में जो इस्तेमारी बंदोबस्त, जिसको अस्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं बच्चों, और इस बंदोबस्त का अस्थायी बंदोबस्त है या इस जमींदारी प्रथा कहते हैं। तो इस इस्तेमारी बंदोबस्त की स्थापना 1793 ईस्वी में किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ और इसके मुख्य नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह 1855 में स्टार्ट हुआ था। 1855-56 में हुआ था। इसके मुख्य नेता थे सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इसके मुख्य नेता थे सिद्धू कान्हू और इनके दो भाई और थे, चांद और भैरव। अगला प्रश्न है, दामिने को क्या है? बच्चों अगला प्रश्न है, दामिने को क्या है? तो दामिने को क्या है? संथाली लोगों के जो प्रारंभिक भूमि स्थल थे, जो स्थल थे, इसे दामिनों को कहते हैं। दामिनों को क्या है? जो संथाली लोगों के भूमि को दामिनों को कहते हैं, जो बिहार, बंगाल और झारखंड के बीच का रास्ता जो भागलपुर से शुरू होता है, दामिनों को, जो संथाली लोगों का स्थल था। अब अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न जो है कि 1857 की विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। इसका सही उत्तर है चर्बी वाले कारतूस। 1857 के विद्रोह के कई कारण थे, जैसे धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण और कई सारे तरह के कारण थे। उनमें से जो तत्कालीन कारण थे, चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न है, हड़प नीति किसने लागू की थी? हड़प नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी ने की थी। 25वां क्वेश्चन है, 25वां प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 10 मई 1857 को। और कहां से हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ से 10 मई 1857 को या 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। काला कानून किसे कहते हैं? काला कानून किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है रॉलेट एक्ट। काला कानून किसे कहा गया था? तो इसका सही उत्तर है रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? अगला प्रश्न जो है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 5 फरवरी 1922 को। और इसी कांड के बाद गांधी जी ने यह फैसला लिया था कि अब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देंगे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है, भारत संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसमें एक ध्यान देना है कि भारत संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि इसके अस्थायी सदस्य भी एक थे, जिनका नाम था सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद थे। अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा था? संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना
18 दिन। संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि ये आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। धन्यवाद।